मेरा नाम दानिश मोहम्मद है। हम तो सनातनी मुस्लिम हैं, हमें तो बहुत अच्छे सनातनी मुस्लिम। ये क्या होते हैं? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलने वाले मुस्लिम होते हैं। योगी जी ने तो कहा है हाथ में पत्थर होगा तो पुलिस के हाथ में डंडा होगा, अगर आपके हाथ में किताब होगा तो सरकार के हाथ में रोजगार होगा। तो चिन्हित वहाँ की जनता को करना है। जब तक योगी जी हैं तो यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरी इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश यादव भी क्या बात करे, उसकी परिवार में खुद घुसपैठ है, उसके बारे में क्या बोले, नहीं बोलना तो बेहतर है। बिल्कुल घुसपैठ है, सारे परिवार ऐसे ही चल रहा है, परिवार से निकल रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, घुसपैठ तो यही बोलेंगे। घुसपैठ मतलब क्या, जो जा रहा है फिर आ रहा है फिर जाएगा फिर आएगा, घुसपैठ तो यही तो होता है। वो घुसपैठ का मतलब परमानेंट तो होते नहीं है। बिल्कुल बढ़िया नहीं भाई साहब, 101% बढ़िया है। मेरे ख्याल से उससे कोई बढ़िया है ही नहीं। मेरा नाम दानिश मोहम्मद है। दानिश मोहम्मद। जी बताइए। क्या कहेंगे? अभी बुलडोजर को लेकर काफी चर्चा चल रही है। बुलडोजर जो है, जो गलत कुछ नहीं कर रहे हमारे योगी जी हो हमारे उत्तर प्रदेश के ये अंदर। बताइए, योगी जी के बुलडोजर को लेकर लोग कहते हैं कि मुसलमानों पे योगी जी बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी न्याय करते हैं। इसमें मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या बौद्ध हो, सबके लिए योगी जी की एक ही नीति है। कोई इसमें भेदभाव नहीं कर रहे हमारे योगी जी। कैसे लगते हैं योगी जी बिल्कुल हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी। हमारे तो हम तो सनातनी मुस्लिम हैं, हमें तो बहुत अच्छे सनातनी मुस्लिम। ये क्या होते हैं? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलने वाले मुस्लिम होते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी चले हैं, ऐसे उनके बताए हुए है। पहली बार सुना है सनातनी मुस्लिम को। नहीं, सनातनी मुस्लिम है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करते हैं और उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। एक विचारधारा और है हमारे देश के अंदर, हम उसको नहीं करते। हम वो आपको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो वो कैसी विचारधारा दूसरी वाली? वो आपको सबको पता है, मीडिया को। तो आप सनातनी मुस्लिम है। तो जो हिंदू रीति रिवाज है उनको मानते हैं? सबको मानते, जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, सिख का कल्चर हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, मुस्लिम कल्चर है हमारा अलग। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो एक देखो सवाल हो रहे हैं कि जैसे कि आप देखते होंगे कि कई त्योहारों पे पत्थरबाजी हो जाती है। पत्थरबाज जो लोग हैं उनके खिलाफ है मतलब। ये विपक्ष के नेता मुस्लिम समाज को हमेशा से भटकाया है। मेरी पीढ़ियों से चला आ रहा है, मेरी पीढ़ियों को गुमराह करते आ रहे हैं। और अभी ये नई जनरेशन है, नया भारत है, ये नया इंडिया है। अब ये नहीं चलेगा यहाँ। जो कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग इन्हें बरगलाने का काम करते थे मुस्लिमों को, अब नहीं चलेगा। ये नया भारत है, श्रेष्ठ भारत है। मतलब सनातनी मुस्लिम हो गए अब नए भारत में नया मुस्लिम। ये बताइए, अभी यूपी की जो बात चल रही थी, बुलडोजर को लेकर बात चल रही थी, तो क्या लगता है आपको? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर पत्रकार महोदय लाठी चला करके, बुलडोजर चला करके किसी प्रदेश का विकास हो रहा है, ठीक है ना, रेवेन्यू में सबसे ऊपर वो 38,000 करोड़ की रेवेन्यू खड़ी कर रही है, भारत की देश की पहली कर्जा मुक्त स्टेट वो बन रही है, ठीक है ना, वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं सबको। अगर विकास हो रहा है लठ चला के, बुलडोजर चला के, तो इसमें गलत क्या है? होनी चाहिए ऐसे विकास। मैं चाहूँगा, बिल्कुल ऐसा विकास चाहेंगे? बिल्कुल चाहूँगा। अरे घर क्यों ढा देते हैं? गलती एक ने करी, सबके घर पे बुलडोजर। देखो, आप गलत काम करोगे, ठीक है ना, इनलीगल तरीके से रहोगे, इनलीगल काम करोगे तो यही होगा। भाई आप सही रास्ते पे आओ ना। आपको सरकार तो सही रास्ते पे आने से मना नहीं करती है। सही रास्ते पे आते हो तो ऐसा तो नहीं है सरकार का जो योजना है, आवास योजना, लैटरिंग योजना जो भी है, ठीक है ना, सरकार वो योजना आपको नहीं देती है। सारी चीज़ मिलने के बावजूद अगर आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। योगी जी ने तो कहा है हाथ में पत्थर होगा तो पुलिस के हाथ में डंडा होगा, अगर आपके हाथ में किताब होगा तो सरकार के हाथ में रोजगार होगा। तो चिन्हित वहाँ की जनता को करना है, पत्थर रखना है या किताब रखना है। पत्थर रखोगे डंडे से स्वागत होगा, किताब रखोगे रोजगार देकर स्वागत होगा। तो क्या लगता है योगी जी का दीपावली के समय में ऐसा बयान, क्या संदेश देना चाहते हैं वो प्रदेश? यही देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था A1 है, टॉप पर है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो पूरी इबादत के साथ उसको जवाब दिया जाएगा और बढ़िया तरीके से उसके साथ दीपावली मनाई जाएगी। जी सर, क्या नाम? जब तक योगी जी हैं तो यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरी इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बनेंगे, इस बार योगी जी बनेंगे। लेकिन योगी जी का बयान आया कि जो रंग में भंग डालेगा वो सलाखों के पीछे होगा। वो जाहिर, बरेली में देख लो आप, कहीं भी कोई यूपी में कोई भी बदतमीजी करेगा तो उसको ऐसे फल मिलेगा उसे अपना। लेकिन कोई किसी खिलाफ नहीं है। खिलाफ तो इतने सारी योजना क्यों मिलता है?
जो योजना है 60% मुसलमान को मिलता है, 40% हिंदू को मिलता है, तो कैसे मिलता है? खिलाफ कैसे आप कह रहे हो? किसी खिलाफ तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ जो चीज़ है शरारत तत्व है वो ऐसे ही करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि कुछ झगड़ा करते रहें। अखिलेश यादव घुसपैठिया बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। तो अखिलेश यादव भी क्या बात करे, उसकी परिवार में खुद घुसपैठ है, उसके बारे में क्या बोले, नहीं बोलना तो बेहतर है। कैसी घुसपैठ? बिल्कुल घुसपैठ है, सारे परिवार ऐसे ही चल रहा है, परिवार से निकल रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, घुसपैठ तो यही बोलेंगे। घुसपैठ मतलब क्या? जो जा रहा है फिर आ रहा है फिर जाएगा फिर आएगा, घुसपैठ तो यही तो होता है। वो घुसपैठ के मतलब परमानेंट तो होते नहीं है, और उनके परिवार में तो कोई जाता है फिर 4 दिन बाद आता है फिर चले जाता है परमानेंट, फिर बीच में आ जाता है, घुसपैठ तो ही। वो कह रहे हैं योगी जी आए हैं उत्तराखंड से, घुसपैठ कर दी, ना यहाँ से हटाना चाहिए। नहीं, चाहे कहीं से भी आए हो, अखिलेश यादव भी तो पिछले कहीं से होंगी, या उनका बाप होगी या परदादा होगी दादा होगी, कहीं से होगी, परमानेंट तो कोई चीज़ का कहीं पे है ही नहीं। अब वो उत्तराखंड से आए चाहे दिल्ली से जाए चाहे बंगाल से आए, है तो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो कहीं से भी आए वो गलत बात है जो बोल रहे हैं, ऐसे बोलना जी को घुसपैठिया बोलना क्या लगता है? नहीं सर, बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। घुसपैठिया कोई नहीं है भाई साहब, जो बांग्लादेश से म्यांमार से मतलब बेगर दस्तावेजी के आता है वो घुसपैठिया है। वो हिंदुस्तान में उत्तराखंड से आए, उनके पास सारे प्रूफ है। अब अभी घुसपैठिया बता रहे हैं, जब उनका पिताजी जेल में डाल रहे थे उस टाइम तो घुसपैठ नहीं थे, उस टाइम बोले भाई देश से चले जाओ, उनसे बोलना चाहिए। जब मुलायम सिंह जी उनको मेरे ख्याल से 96 में ऐसे कुछ जेल में डाले थे, जब योगी जी रो रहे थे उस टाइम तो घुसपैठे बोलना चाहिए। अब उस टाइम वो तब हिंदुस्तानी थे, अब घुसपैठे हो गए, बांग्लादेशी हो गए, कैसे हो गए? तो योगी जी का मतलब योगी जी जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो किसी के लिए खराब नहीं कर रहे, जो गलत है उसके लिए गलत कर रहे हैं, जो सही है सही के लिए गलत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम या और समुदाय सबसे ज़्यादा है, अब किसी को परेशानी नहीं है। मुस्लिम भाई बोलते हैं हमारे लिए योगी जी अच्छा है, हम वोट करेंगे, हम उनके साथ है, हमको सब मिल रहा है, तो फिर वो कैसे, हम कैसे कहेंगे वो गलत है? तो बढ़िया मतलब बिल्कुल बढ़िया नहीं भाई साहब, 101% बढ़िया है, मेरे ख्याल से उससे कोई बढ़िया है ही नहीं। उन्होंने ये भी बयान दिया कि अगर किसी यमराज के पास जाने का टिकट कटाना हो तो लड़की छेड़ के दिखाएगा। तो भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, जिसको करना है वो तो कह रहे भाई जरा से जाओ, अपना हद से रहो, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं यूपी में स्वागत करते हैं, अभी आ जाओ वहीं रहो, और जो गलत करोगे जमराज के पास जाओगे। वो तो ऐसे नहीं, कोई मुस्लिम को तो नहीं कर रहे, हिंदू को भी कर रहे हैं, मुस्लिम ही कर रहे हैं, सिख को कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं। जो गलत करेगा उनके गलत फल मिलेगा, जो नहीं करेगा उनके लिए कोई कुछ है ही नहीं, वो आराम से यूपी में रह रहे हैं। 25 करोड़ जनता है, उसमें 100 लोग खराब हो जाते हैं, बाकी तो 24 करोड़ जनता ठीक है।